लें। द फॉलोइंग आर द सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन कम्प्लीटेड बाय द कासिम ट्रेडर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2024। हमने स्पेशल जर्नल में 4 तरह के जर्नल पढ़े थे, PJ, PRJ, SJ और SRJ। और आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि मर्चेंडाइज़ परचेज़ करो ऑन क्रेडिट पे, ये सारी एंट्री कहाँ पे जाएंगी? PJ में। यानी जब जब मर्चेंडाइज़ को उधार पे ख़रीदेंगे तो ये एंट्री PJ में जाएंगी। जब जब मर्चेंडाइज़ को उधार पे बेचेंगे ये एंट्री कहाँ पे जाएगी? SJ में। जब जब मर्चेंडाइज़ हमने ख़रीद के लेकर आए थे उधार पे वापस कर दिया तो PRJ में। और हमने किसी को मर्चेंडाइज़ उधार पे बेची थी SJ वाली एंट्री, तो वो जो वापस हो गई तो ये SRJ में चली जाएगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे तो बस। और मज़ीद बात समझ आई करना क्या है। रिक्वायर्ड पढ़ते हैं, जो रिक्वायर्ड है वो काम बनाए। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द परचेज जर्नल, पेज नंबर 9 प्रोवाइड करना है। तो अपने पास से पेज नंबर नहीं देना, बल्कि जो सवाल उन्होंने पेज नंबर दिया वो लिखना है। टोटल है, टोटल करना है इसका। राइट एंट्री पास करनी है और मार्च 31 को ये सारे काम करने हैं अपने। महीने के आखिर में एंट्री करनी है, टोटल करना है और आपने परचेज जर्नल कंप्लीट करना है। मेक पोस्टिंग्स टू द अकाउंटेबल सब्सिडरी लेजर, यूज 3 कॉलम लेजर इनटू अकाउंट सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। 2 रिक्वायर्ड है सवाल की। ठीक है, तो इन्होंने आपसे जर्नल लेजर टी अकाउंट नहीं मांगा है, सिंपल आपसे सिर्फ सी PJ मांगा है। और PJ के बाद उन्होंने आपसे हर सप्लायर का अलग अलग अकाउंट मांगा है। ठीक है, नो PRJ, कोई PRJ नहीं है, सिर्फ PJ बना के दिखाना है इसमें। चले फर्स्ट वन देखते हैं। तो PJ पहले लाइनें ड्रॉ कर लें, हेडिंग दें, कंपनी का नाम दें कासिम एंड कंपनी, परचेज जर्नल फॉर द मंथ ऑफ एंडेड। ठीक है, ये पेज नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, पेज नंबर 9। यहाँ टाइप इसको आपने साइड पे इसको लिख दें। ठीक है, चले फर्स्ट वन देखिए। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम नासिर एंड सन्स फॉर ₹80,000। डेट मेंशन करें, डेट 7 मार्च 7 को। नेम ऑफ सप्लायर्स नासिर सन्स से मर्चेंडाइज परचेज किए कितने की? 80,000 की। फिर नेक्स्ट कहते हैं मार्च 10 में परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम SN ब्रदर्स ₹1,30,000। 1,30,000 की SN ब्रदर्स से मर्चेंडाइज परचेज की। ये भी एंट्री कहाँ पे जाएगी? PJ। ठीक है, और डेट लिखेंगे, नाम लिखेंगे और अमाउंट कॉपी कर देंगे। मार्च 18 में कहते हैं परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम शुएब ट्रेडिंग कंपनी फॉर ₹70,000। ये एंट्री भी कहाँ पे जाएगी? PJ में। मार्च 18 शुएब ट्रेडिंग कंपनी 70,000। देखें अब तक जितनी भी एंट्री आ रही है ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये एंट्री आ रही है। लेकिन कभी कहीं अगर बीच में कोई एंट्री ऐसी आ गई जो कि ऑन कैश लिखा हुआ है, जैसे सपोज करें भाई कोई नाम लिखा हुआ है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ऑन कैश फ्रॉम आसिम, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि भाई हमने आसिम से मर्चेंडाइज को खरीदी कैश पे, फिर वो एंट्री आनी चाहिए। ठीक है, जब तक लिखा हुआ है। हाँ, अगर किसी का नाम भी लिखा हुआ हो और ऑन क्रेडिट मेंशन ना हो, ऑन अकाउंट मेंशन ना हो, तो वो भी ऑन क्रेडिट पे होगी, उधार पे होगा। ऑन कैश आपको इग्नोर करने के लिए ऑन कैश लिखा होना ज़रूरी है। आप इग्नोर जब करेंगे जब इसमें ऑन कैश कहीं लिखा होगा किसी से, जैसे कैश परचेज़ की ना। तो बहरहाल यहाँ पर मर्चेंडाइज परचेज़ की ऑन अकाउंट शुएब ट्रेडिंग कंपनी से, ये भी एंट्री कहाँ जाएगी? ठीक है, PJ। मार्च 18 लिखेंगे, डेट लिखेंगे, नाम लिखेंगे और अमाउंट कॉपी कर देंगे। 28 में कहते हैं मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट परचेज़ किया जायज़ सन से, अगेन ये एंट्री कहाँ पे जाएगी? डेट लिखेंगे, नाम लिखेंगे, अमाउंट कॉपी कर देंगे। ठीक है, 1 बाय 1 देखिए आपके सामने कंप्लीट करवाया है PJ। तो आपने भी क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, घर पे बैठ के समझना है। रिक्वायर्ड में कहते हैं रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द परचेज। तो हमने रिक्वायर्ड पढ़ ली है, अब टोटल कर लेते हैं इसकी। तो टोटल पास कर लें, प्लस 80,000 प्लस 1,40,000 170,000 6,000। ठीक है, टोटल लिखें और टोटल का ज़रा फॉन्ट बड़ा कर दें। और जिसे भी इतना लिखा हुआ ना 2,86,000 को इस तरह लिखें कि दोनों लाइनों में कवर हो जाए। जितनी भी दोनों लाइन्स हैं ना हमारी, इन दोनों लाइन्स में कवर होना चाहिए। तो इन दोनों लाइन्स में इसको कवर कर लें। महीने के आखिर में डेट मेंशन कर दें, मार्च 31। एंट्री क्या होनी चाहिए? तमाम से मर्चेंडाइज परचेज़ किए नासिर सन से, SN ब्रदर्स से, शुएब ट्रेडिंग कंपनी से, जायज़ सन से, इनसे मर्चेंडाइज परचेज़ की। मर्चेंडाइज परचेज़ करने की एंट्री क्या होती है? परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। तो ये एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब ये एंट्री आपको 4 दफ़ा करनी पड़ती, 10 दफ़ा करनी पड़ती अगर आपके पास ये PJ ना बना होता। तो PJ मर्चेंडाइज परचेज़ करने के लिए ऑन क्रेडिट पे कितनी आसानी हो गई कि आपने सिर्फ क्या किया, डेट लिखी, नाम लिखी, अमाउंट लिखे, डेट लिखी, नाम लिखी, अमाउंट लिखे। और महीने के आखिर में आपको सिर्फ एंट्री एक बार करनी पड़ रही है। ठीक है, तो यही इसका बेनिफिट फ़ायदा है कि मर्चेंडाइज आपको बार बार ख़रीदने की एंट्री नहीं करनी चाहिए, बस महीने के आखिर में एक दफ़ा एंट्री करनी पड़ती है। नेक्स्ट में कहते हैं आपके कितने भी अकाउंट पेबल सब्सिडरी लेजर
तो सब्सिडरी लेजर में देखेंगे भाई कितने सप्लायर्स हैं आपके, 4 सप्लायर्स हैं। एक दफ़ा मर्चेंडाइज नासिर सन से परचेज़ की है, एक बार मर्चेंडाइज एहसन ब्रदर से परचेज़ की है, एक बार परचेज़ की है शुएब ट्रेडिंग कंपनी से, जाहिद सन से। चारों के अलग अलग अकाउंट बना दें हैविंग 3 कॉलम्स, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। इसी को कहते हैं सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। तो ऊपर हेडिंग दें, कंपनी का नाम कासिम ट्रेडर, सब्सिडरी लेजर, अकाउंट पेबल का है ये, और नासिर सन्स का अलग अकाउंट बनेगा, एहसन का अलग बनेगा, शुएब ट्रेडिंग कंपनी का अलग बनेगा, और जाहिद सन्स का अलग बनेगा। ठीक है, भले से एक सिंगल पोस्टिंग है, एक ही पोस्टिंग है, लेकिन आप क्या करेंगे, पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करेंगे, और पेंसिल स्केल के इस्तेमाल करते हुए ये पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, पर्टिकुलर डेट, ये सब की कॉलम बनेंगे और पोस्टिंग करते जाएंगे। चले 1 बाय 1 पोस्टिंग करते हैं। नासिर सन्स, एहसन ब्रदर्स, शुएब ट्रेडिंग कंपनी, ये सब कौन है, अकाउंट पेबल है, और हमने इनसे क्या किया, मर्चेंडाइज परचेज़ किए। जब मर्चेंडाइज परचेज़ किए तो अकाउंट पेबल लायबिलिटी में इजाफा होना चाहिए। अकाउंट पेबल लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो रिमेंबर कि मार्च 7 को आपने नासिर सन से मर्चेंडाइज परचेज़ की है, कितने की, 80,000 की। इससे क्या हुआ, आपकी लायबिलिटी में इजाफा हो गया। ये अकाउंट पेबल है, ये नासिर सन्स, ये एहसन ब्रदर्स कौन है, हमारे अकाउंट पेबल। लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। लायबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट। फ़िलहाल मर्चेंडाइज परचेज़ कर रहे हैं, कोई वापस नहीं किया, अगर वापस किया होता फिर उसकी भी पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, मार्च 7 लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी में इजाफा हो गया, लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट, बैलेंस भी कितना होगा, 80,000। और ये अमाउंट जो आया 80,000 कहाँ से आया, ये आया है पोस्ट रेफरेंस PJ नंबर 9 दिया आपने उसको। ये क्या बनाया है, परचेज जर्नल। तो PJ क्या नंबर दिया आपने इसको, 9, तो यहाँ पे PJ-9 नंबर मेंशन कर दें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परचेजेस, अकाउंट पेबल लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट हो गई, किसकी वजह से हो गई, परचेजेस की वजह से। क्या मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि परचेज़ क्रेडिट हो रही है। अगर आप इसको यूँ समझ रहे हैं कि परचेज़ क्रेडिट हो रही है तो गलत समझ रहे हैं। परचेज़ क्रेडिट नहीं हो रही, बल्कि ये लिखा हुआ है अकाउंट पेबल लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट हो रही है। तो लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से। ये इसका ऑपोजिट वर्ड लिखा हुआ है। जिस तरह अकाउंट में पोस्टिंग करनी पढ़ाई थी क्लास में, और बताया था कि देखो अकाउंट में डेबिट हुआ है तो ये किसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। अकाउंट में ये अकाउंट क्रेडिट हुआ तो किसकी वजह से हुआ है, तो उसका ऑपोजिट वर्ड लिखा करते थे। तो ये भी ऐसा ही है, अकाउंट पेबल है और अकाउंट पेबल लायबिलिटी क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से हुआ, परचेज़ की वजह से हुआ। अगर अब तक आप समझ रहे हैं कि परचेज क्रेडिट हो रही है तो गलत समझ रहे हैं। अकाउंट पेबल लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, बढ़ रही है, किसकी वजह से, परचेज़ की वजह से। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, मार्च 10 एहसन ब्रदर्स 1,30,000 दोबारा परचेज़ किया। अगेन वही काम करें, डेट लिखें, लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट हो गई, बैलेंस भी 130 कॉपी करते हैं, रेफरेंस नंबर मेंशन करते हैं। लायबिलिटी क्यों बढ़ गई, परचेज़ की वजह से बढ़ गई। ठीक है, फिर कहते हैं शुएब ट्रेडिंग कंपनी, अगेन वही सेम इसी तरह से मार्च 18, और शुएब ट्रेडिंग कंपनी क्रेडिट कॉलम में कितने, 70,000 से, बैलेंस भी कितना हो गया, 70,000 हो गया। रेफरेंस में रेफरेंस मेंशन करते हैं और पर्टिकुलर में लिखते हैं भाई क्यों क्रेडिट हो गया, परचेज़ की वजह से। ठीक है, अगर एक ही कंपनी के सेम नाम आ जाते हैं तो फिर हम अकाउंट एक ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ देखें डिफरेंट नाम है, ये नासिर सन्स है और ये जाहिद सन्स है, अलग अलग है। ठीक है, अगर एक ही नाम होते, नासिर सन्स के 2 अकाउंट, एक ही दो बार मर्चेंडाइज परचेज़ की जाती, तो फिर हम इसी अकाउंट में चले जाते पोस्टिंग करने के लिए। अगर सपोज करें, मान लें कि नासिर सन्स होते तो कैसे करते, ऐसे करते, दोबारा डेट लिखते, लायबिलिटी बढ़ रही, लायबिलिटी बढ़ती हुई क्या होती है, क्रेडिट होती है। और सपोज करें 6,000 से मर्चेंडाइज परचेज़ किया, तो यहाँ पे लिख 6,000 क्रेडिट साइड पे करते हैं। अब बताएं पिछला बैलेंस 80,000 है, हमने और मर्चेंडाइज परचेज़ की है तो उसकी मज़ीद और पेमेंट करनी है। 6 प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, कैसे, 80 ये वाले और 6 ये वाले प्लस कर कितना होगा, 86,000। ठीक है, और अगेन वही चीज़ें मेंशन करेंगे, रेफरेंस नंबर कहाँ से आया, ये सब। लेकिन अभी ऐसे ऐसा नहीं है, ये तो भी आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया, बताने के लिए। ये जाहिद सन्स से मर्चेंडाइज परचेज़ किए तो इसका अकाउंट पेबल अलग होगा, जाहिद सन्स, डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर, रेफरेंस, क्रेडिट, बैलेंस। ठीक है, तो ये सवाल की रिक्वायर्ड थी, इन सवाल की तमाम रिक्वायरमेंट में हमने